नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर, जहां पहली खबर उत्तराखंड से है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार 25 नवंबर को उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों के संबंध में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों से जानकारी ली। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 13 दिन हो गए हैं और अब तक वे बाहर नहीं निकल पाए हैं। बेहद करीब पहुंच जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल रुक गया है। दरअसल मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए ड्रिल करने वाली जिस ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो खराब हो गई है। अगर ऑगर मशीन के आगे का हिस्सा टनल में ड्रिलिंग करते समय फंस गया है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम धामी का कहना है कि मशीन काफी करीब पहुंचने के बाद फंस गई है। उम्मीद है कि कल सुबह तक मशीन बाहर आ जाएगी। इसके बाद ऑपरेशन मैनुअल के रूप में आगे बढ़ेगा। वहीं रेस्क्यू में अब ड्रिफ्ट विधि के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से उसको अभी चूंकि उसको काट काट के 1 मीटर पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम जी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट कर रहे हैं, जितने एफर्ट हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहां पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा कि आपको, मैंने बोला कि पांचों जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। एक साथ वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप लोग सेकेंडरी हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रयास नहीं हो गए, अभी सारे प्रयास हो रहे हैं और आज रात तक, पूरी रात भर काम चलेगा। आज ये जो कटर है हमारा प्लाज्मा कटर, वो शाम तक पहुंचेगा। अभी क्या है कि हम लगभग 1 घंटे में 1.5 मीटर काट पा रहे हैं और उसके आने के बाद 1 घंटे में हम 4 मीटर लगभग काट पाएंगे। तो उससे बहुत आसानी से जल्दी जो है हमारा ये 30 मीटर जो बचा हुआ है वो हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कट जाएगा। उसके कटते ही मैनुअली अंदर जाएंगे और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हो, अगर कोई हर्डल ना आए
जिस प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए हुए हैं उसको हम लोग देखिए, अच्छा हम लोग क्योंकि ऐसे स्थान पर हैं कि यहाँ से हमारे सबके बीच में अगर सकारात्मक भाव रहेगा तो आवाज अंदर तक जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। हालांकि ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन के खराब होने के कारण काम बाधित हुआ है। वहीं उन्होंने मीडिया से ब्रेकिंग न्यूज के तहत सनसनी न फैलाने की गुजारिश भी की है। जो है उनके ऊपर कंट्रोल रखें, उनकी खबर के बारे में कंट्रोल रखें। ब्रेकिंग न्यूज देकर के अभी होने ही वाला है, ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, उससे फिर वही गलत फहमियां होती हैं पब्लिक परसेप्शन में। ये बात मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कैसे बचाव चल रहा है, कैसे मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है। हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे और आपको ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि मशीन इतने करीब पहुंचने के बाद फंस कैसे गई। उम्मीद है कल सुबह तक मशीन बाहर आ जाएगी। मशीन निकलने के बाद उसे मैन्युअली ऑपरेट किया जाएगा। हम सभी विकल्पों पर काम कर रहे हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। बर्मा मशीन को काटने के लिए प्लाजा कटर भी मंगवाया गया है। अभी आप सबने सुना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि जो प्लाजा कटर है उसे मंगवाया जा रहा है और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बेंगलुरु में तेजस विमान से उड़ान भरी। पीएम मोदी को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी पहुंचे थे। उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया। पीएम ने इस दौरान तेजस विमान से उड़ान भी भरी। उड़ान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की, यह अनुभव अविश्वसनीय था। जानकारी के मुताबिक सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं उनमें तेजस विमान भी शामिल है। पहला विमान 2016 में वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन एलसीए तेजस के साथ पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि मैं काशी से सांसद हूं, जिसे शिव और गंगा की भूमि कहा जाता है। जिसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आपको कांग्रेस और बीआरएस से सावधान रहना होगा। उनके सदस्य यहां गलत जानकारी देते रहते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, फिर भी अंदर ही अंदर वो एक दूसरे के साथ हैं। तेलंगाना एक युवा राज्य है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तेलंगाना जैसे युवा राज्य को सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा
युवाओं की विरोधी, युवाओं की दुश्मन ऐसी सरकार मिली है। सालों से हमारे जो हजारों युवा टीएस, पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ बीआरएस की सरकार ने धोखा किया है। इसके अलावा इन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर के भी पूरी तरह से उपेक्षा की है। और साथियों, कांग्रेस का नौजवानों के प्रति रवैया किसे पता नहीं है? कांग्रेस शासन के नकारेपन के कारण ही तेलंगाना आंदोलन के हजारों नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी। बीआरएस के सीएम और तेलंगाना के अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों ही कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही ये लोग दूसरे क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। ये दिखाता है कि ये लोग कितने हताश हैं, कितने डरे हुए हैं। कामारेड्डी के लोगों के पास ये मौका है कि वो कांग्रेस और बीआरएस को ये सिखा दें कि उनकी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। बीआरएस और कांग्रेस में एक और बात कॉमन है। ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी अचानक से टीआरएस को बीआरएस बना दिया जाता है। इसी साल यूपीए को भी इंडी अलायंस बना दिया गया है। देश के लोग ये सारे हथकंडे अच्छी तरह समझते हैं। नाम बदलने से इनके भ्रष्टाचार, कुशासन और वोट बैंक पॉलिटिक्स का इतिहास कभी नहीं बदल सकता। सच ये है कि देश के कई राज्यों में लोगों ने दशकों से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है और मुझे विश्वास है। खबर दिन भर बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने तेलंगाना में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम आरक्षण को रोकना जरूरी है। यह आरक्षण संविधान विरोधी है। तेलंगाना अपने पहचान अधिकारों के लिए तरस रहा है। यहां तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में हमने 6 वर्ष में 6 लाख सरकारी नौकरी वहां के युवाओं को दी है। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 52 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 3 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है और 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन भी यूपी में उपलब्ध करवाए हैं। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हुई, जहां कई दिग्गजों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। चुनावी रण में दिग्गजों ने उतरकर अपने अपने बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तस्वीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मतदान करते नजर आ रहे हैं।
तीसरी तस्वीर में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट वोटिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो चौथी तस्वीर में पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया नजर आ रही हैं। पांचवी तस्वीर में कांग्रेस नेता दिया कुमारी नजर आ रही हैं और छठी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मतदान स्थल पर पहुंचकर वोट डालते हुए दिख रहे हैं। औरैया में डबल मर्डर में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी के भाई की करोड़ों की संपत्ति पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के औरैया जिले का सबसे चर्चित अधिवक्ता और उसकी बहन यानी डबल मर्डर जो कि दिन दहाड़े हुआ था। घटना में पूर्व समाजवादी पार्टी एमएलसी कमलेश पाठक के गनर और कमलेश पाठक के छोटे भाई समेत कई लोगों के खिलाफ पीड़ित पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के भाई और डबल मर्डर कांड के आरोपी संतोष पाठक की पत्नी के नाम पर बने इस घर पर पुलिस पहुंची और प्रशासनिक टीम के अधिकारियों की मौजूदगी में घर के ताले को हथौड़े से तोड़ करके दरवाजा खोला गया। इसके बाद लाउडस्पीकर पर पूरी कार्यवाही सुनाई गई। उसके उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में घर को सील किया गया। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा में एक बस चालक की लापरवाही ने एक मासूम की जिंदगी को निगल लिया। बता दें कि वृंदावन पब्लिक स्कूल की बस चालक की लापरवाही से 3 साल के मासूम ने अपनी जान गंवा दी। घटना के बाद बस चालक ने बस को छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। बस चालक वहीं घटना की सूचना 3 वर्षीय मासूम के घर पता लगते ही पूरे घर में मातम पसर गया। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि बिजनौर के नूरपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम योगी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं और तब अंग्रेजी में बोलते हैं। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को अपनी शक्तियों का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत से गठबंधन किए हैं और ईमानदारी से निभाया भी है। 2024 में जो भी दल हमारे साथ आना चाहते हैं ईमानदारी से आ सकते हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां तेज रफ्तार के हाथों 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं मौके पर ही 2 की मौत हो गई, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के सेक्टर 16 में बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला लग रहा है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में युवक और युवतियां रोजगार के लिए रोजगार मेले में पहुंच रहे हैं। साथ ही अभी तक नामी कंपनियों में रोजगार मेले से करोड़ों लोग अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस दौरान अलग अलग कंपनियों के अलग अलग एचआर रोजगार मेले में आकर के युवक और युवतियों का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं प्रियंका गुप्ता रोजगार.com से हम रोजगार जॉब फेयर 2023 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पे हम बहुत से फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को रेलेवेंट कंपनीज से मिलवाते हैं और उनकी जॉब्स के लिए एक इनिशिएटिव रन कर रहे हैं। और हमारा रजिस्ट्रेशन इज फ्री फॉर ऑल। सो कोई भी व्यक्ति जिसको एक जॉब और अपनी करियर के लिए
career direction चाहिए, they can register on rozgar.com. It is absolute free and we will make sure that you get to a good job. जी, हम लोग रोजगार.com एक जॉब पोर्टल चलाते हैं। जॉब पोर्टल में करीबन हमारे पास 1,30,00,000 के आसपास के रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स हैं और हम लोग आए दिन रोजगार मेलों का नियोजन करते रहते हैं। इसमें कहीं पे भी फ्रेशर्स भी आते हैं और एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं। अलग अलग एमएनसीज में हायर करे जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जहाँ पे हम लोग लोगों की प्लेसमेंट करते हैं। एक्सेंचर, बिरलासॉफ्ट, अर्न्स्ट एंड यंग, कुछ यूएस की कंपनियां हैं, कुछ यहाँ पे लोकल केपीओज बीपीओज भी हैं जहाँ पे युवाओं को नौकरी दी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जहाँ पे हम लोग बहुत सारे आईटीआई और इंजीनियर्स को लगाते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, गुड़गांव के क्षेत्र में और भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी हम युवाओं को नौकरी देते हैं। ठीक है, तो रोजगार.com का एम ही यही है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करा जाए और आज के रोजगार मेले में करीबन 700-800 बंदा आ रहा है। इसके अंदर हमने एक विशेष पार्टिसिपेशन रखी है सेतु फाउंडेशन की, जो 100 लड़कियां, ग्रेजुएट लड़कियों को लेके आ रहा है, एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के साथ साथ। और हमारी जो पार्टिसिपेटिंग कंपनीज हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी अपनी इच्छुकता दिखाई है इन लड़कियों को हायर करने के लिए डाइवर्सिटी के नाम पर। तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हम बना चुके हैं रोजगार.com और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जो भी युवा हैं वो रोजगार.com पे रजिस्टर करें और हजारों नौकरियां जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, हजारों नौकरियां आज की मार्केट में भी जो हमने इकट्ठी कर रखी हैं, लाके रखी हैं, उनके अंदर अप्लाई करें और एम्प्लॉयबल बनाएं अपने आप को। सरकार के ऊपर निर्भर ना रहें, अपने इंडिपेंडेंट बने, बड़ा बने, आगे बढ़े और सक्सेसफुल बने। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।